हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है बाइनेंस की, और बाइनेंस की ये हाफ ईयरली रिपोर्ट है। जो हमने 2025 में पूरा आधा साल तो निकल गया ना, तो 2 क्वार्टर निकल गए, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून। तो इस रिपोर्ट के अंदर ना बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं वो सारी चीजें कवर नहीं करूंगा। इस रिपोर्ट के अंदर जो चीज कवर करूंगा वो करूंगा कि इस रिपोर्ट में अगले जो 6 महीने हैं उसके अंदर क्या होने वाला है, उसकी प्रिडिक्शन दी गई है कि नेक्स्ट 6 मंथ में क्या प्रेडिक्शंस हैं। वो कौन से वो नए इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, उस पे मैं फोकस करूंगा। ठीक है, राइट। तो शुरू करते हैं कि जो 12 थीम बाइनेंस ने प्रेडिक्ट करी कि जो 12 ट्रेंड है जो सेकेंड हाफ ऑफ 2025 है उसमें वो शुरू होगा। ठीक है, जो 12 ट्रेंड कौन से हैं उसको उसको देखते हैं। सबसे पहला ट्रेंड, ये रिपोर्ट प्रेडिक्ट कर रही है कि जो फेडरल रिजर्व है वो रेट कट्स करेगा सेकेंड हाफ में। कहीं ना कहीं जो सिर्फ रेट कट्स ही नहीं होंगे, बहुत एग्रेसिव जो है वो रेट कट्स होंगे, और बहुत एग्रेसिव ईजिंग होगी, क्वांटिटेटिव ईजिंग जो होगी वो काफी एग्रेसिव होगी। ठीक है, और यहाँ पे बिग ब्यूटीफुल बिल तो पास हो ही चुका है, लेकिन रेट कट्स के बाद और ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो M2 मनी सप्लाई आप ये लेके चलो कि यूएस की बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो ये पहला ट्रेंड है। दूसरा, यहाँ पे ये कि जो रेगुलेशंस हैं यूएस के अंदर, वो आपने जीनियस एक्ट को देखा ही पास होता हुआ, क्लैरिटी एक्ट, बिटकॉइन एक्ट और एंटी सीबीडीसी एक्ट भी सेकंड हाफ में पास होते दिख रहे हैं। ठीक है, तो जिस जिस तरीके से सिचुएशन प्रिवेल कर रही है। तीसरी जो ट्रेंडिंग चीज जो सेकंड हाफ ऑफ 2025 में प्रेडिक्ट की जा रही है वो ये कि बहुत सारी कंपनीज आईपीओ लाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि टेदर, यूएसडीटी, या कल को कोई और बड़ी कंपनी भी अपना आईपीओ ला सकती है, जैसे जेमिनाई ला सकता है, क्रैकन ला सकता है। तो कोई ना कोई बड़ी कंपनी जो है, या बड़ी एक्सचेंज या प्रोटोकॉल हो सकता है कि अपना कोई आईपीओ ले आए। ठीक है, चौथी चीज ये कि जो स्टेबल कॉइन है वो जो ट्रेडिशनल पेमेंट रेल्स हैं उसमें एम्बेड हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज है। मैंने भी ये प्रेडिक्ट किया है कि जो स्टेबल कॉइन्स हैं, चाहे वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, स्विफ्ट और बहुत सारी चीजों में स्टेबल कॉइन्स को प्लग इन करा जाएगा, और आपको वो प्लग इन होते हुए दिखेंगे, और फिर पूरी दुनिया को फोर्स किया जाएगा कि वो उसको यूज करे। अभी मैं एक ट्वीट भी दिखाऊंगा आपको, तो कहीं ना कहीं वो भी एक प्रिडिक्शन है, मेरी भी ये प्रिडिक्शन है, मैं भी इससे अलाइन करता हूँ। पांचवा ट्रेंड ये है कि जो रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं, जो टोकनाइजेशन है वो बढ़ेगी, और वो हम ऑलरेडी देख रहे हैं। उसमें यूएस ट्रेजरीज और जो जो फंड्स हैं, अभी हमने आज भी एक खबर देखी कि बीएनवाई मेलन भी बहुत बड़े जो फंड है उसको टोकनाइज करने की बात कर रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, जो ब्लैक रॉक के फंड्स हैं, जो बीएनवाई मेलन के जो फंड्स हैं, उनके टोकनाइजेशन आप रियल वर्ल्ड एसेट्स की होते हुए देखोगे। बीटीसी फाई, ये एक नई चीज है कि छठा ट्रेंड है। बीटीसी फाई का मतलब ये कि बिटकॉइन को एज अ कोलेटरल यूज किया जाएगा। बिटकॉइन को एज अ कोलेटरल रख के उस पे लोन की बहुत बड़ी मार्केट बनेगी, बहुत बड़ी एप्लीकेशन बनेगी। बीटीसी फाई में आप बीटीसी क्योंकि बाय को किस तरीके से उस एसेट को कोलेटरल की तरह रख के उसमें लेंडिंग से लेके कैसे उसके ऊपर उसको एज अ कोलेटरल यूज किया जा सकता है एट स्केल, वो आप देखोगे कि होता हुआ दिखेगा। बीटीसी फाई को बहुत पुश मिलेगा। ये जो सेकंड हाफ है, यहाँ पे लिखा है कि रोल अप मैच्योरेशन एंड ईथ वैल्यू चेन। यहाँ पे ये बोला है कि जो L2s हैं या रोल अप्स हैं, जो इथेरियम के स्केलिंग सोल्यूशन है, वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और उसमें काफ़ी कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी। हर एक L2 या हर एक रोल अप नहीं चलेगा। देयर विल बी लॉट ऑफ कंसोलिडेशन बिकॉज नॉट ऑल ऑफ देम आर मेकिंग मनी। सो जितनी तेज़ी से रोल अप्स आए थे, L2 सोल्यूशन आए थे, उसमें से काफ़ी सारे जो हैं दे आर नॉट परफॉर्मिंग एज इट वाज एक्सपेक्टेड। तो इसमें काफ़ी सारा आप रिवीजन देखने को देखोगे। एआई पावर्ड क्रिप्टो इंटीग्रेशन, जो एआई है, तो बेसिकली क्या है कि ऐसी एप्लीकेशंस की आप भरमार देखोगे कि जहाँ पे डैप्स और जो क्रिप्टो से रिलेटेड जो एप्स हैं उस या एक्सचेंजेस हैं, उनके अंदर आप एआई का यूज होता हुआ देखोगे, एआई का इंटीग्रेशन होते हुए देखोगे। और ऑलरेडी एआई रिलेटेड ऑन चेन एक्टिविटी में 131% का इंक्रीज है। तो आप ये देख सकते हो कि एआई ड्रिवन जो डैप्स हैं वो ऑलरेडी इंक्रीज कर रहे हैं। नाइन्थ ये कि प्रिडिक्शन मार्केट जो है वो बहुत बड़ी हो जाएंगी। प्रिडिक्शन मार्केट सिर्फ बेटिंग के लिए यूज नहीं होगी। प्रिडिक्शन मार्केट जो है वो एक तरह का इंफॉर्मेशन लेयर होगा। आप ये लेके चलो कि हर चीज की जो राइट इंफॉर्मेशन है, जो प्रिडिक्शन है, जो न्यूज है, वो सारी की सारी वहां से नहीं। क्वांटिटेटिव ईजिंग होगी नहीं होगी, जेरोम पावल हटेगा नहीं हटेगा, ये सारी प्रिडिक्शन आपने होती हुई देखी।
न्यूज़ चैनल जो है अपनी न्यूज़ को प्रेडिक्शन मार्केट पे बेस करेंगे। ये समझ लो कि प्रेडिक्शन मार्केट जो है वो बेस बनेगा इन्फॉर्मेशन लेयर का। तो बहुत बड़ी चीज़ है प्रेडिक्शन मार्केट, एक नहीं आगे और भी आएँगी। और इसमें जो प्रेडिक्शन मार्केट्स में हमने जो डिफरेंट डिफरेंट चेन्स को यूज़ होते देखा है, ठीक है? तो ये देखने वाली चीज़ है। हो सकता है बायनांस भी कोई प्रेडिक्शन मार्केट अपने बायनांस चेन पे लेके आ जाए। ऑल्ट कॉइन्स रोटेशन येट टू अनफोल्ड, सारे ऑल्ट कॉइन्स पंप नहीं करेंगे, ये इसमें बोला है। और इसमें ये भी बोला है कि काफ़ी सारे टोकन्स की सप्लाई, ओवर सप्लाई ऑफ न्यू टोकन्स हुई है अक्रॉस चेन, जिससे कैपिटल डाइल्यूट होगा। और काफ़ी सारे जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, उनका यूज़ केस या उनकी परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन मार्क है। तो नॉट एवरीथिंग विल पंप अप, सो बी वेरी केयरफुल, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे इस रिपोर्ट को बहुत ही, मैं इसका लिंक छोड़ दूँगा, उसको आप कवर कर सकते हो, आप देख सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि आप मार्केट के अंदर थोड़ी-सी क करेक्शन से पहले मैं ये एक और खबर यहाँ पे बताना चाहता था कि बीएनबी जो है वो उसने अपना ऑल टाइम हाई किया। बीएनबी जो है बायनांस चेन का जो टोकन है $803 पे पहुँच गया था, व्हिच इज़ लाइक अ 29% ग्रोथ इन ओवर द लास्ट मंथ। सो BNB as a layer, Binance Chain as a layer one, is bound to do well। जैसे कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी जो स्टेबल कॉइन्स की जो मार्केट है, और जो जीनियस एक्ट आने के बाद लेयर वंस को फ़ायदा होगा। और मैंने आपको ये भी बोला था कि वहाँ पे जो यूएस के अंदर जो जीनियस एक्ट बना है, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जीनियस एक्ट जो बना है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चेन्स की मैच्योरिटी देखी जाएगी कि मैच्योर है कि नहीं। तो मैच्योरिटी के अंदर आप, मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, बीएनबी, बाइनेंस चेन हो गया, एडा हो गया, कार्डानो हो गया, और काफ़ी सारी जो बड़ी-बड़ी जो प्रोटोकॉल्स हैं, उन इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, इन टर्म्स ऑफ ईयर, इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, उनको जो है वो मैच्योरिटी का दर्जा मिल सकता है, उसमें बाइनेंस को भी मैच्योरिटी का दर्जा मिल सकता है। उसके बाद हम अगर चलें कि मार्केट में इस टाइम करेक्शन क्यों है, आपको ये पता होगा कि ये खबर आई थी कि यूएस गवर्नमेंट के पास ना 2 लाख बिटकॉइन है ही नहीं, उनके पास सिर्फ 29,000 बिटकॉइन है। अब उससे क्या है, मार्केट पंप कर गई थी। जब वो खबर आई थी, मार्केट इसलिए पंप कर गई थी कि यार अच्छा, यूएस के पास बिटकॉइन ही नहीं है, तो वो तो इसका मतलब सेलिंग प्रेशर कभी फ्यूचर में आएगा नहीं। लेकिन जैसे ही खबर अब पक्की हो गई कि नहीं, उसने बिटकॉइन नहीं बेचे, तो अब मार्केट को लग रहा है कि यार अरे! तो इसलिए आप थोड़ा-सा उसमें वहाँ पैनिक देख रहे हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि आई विल ऑलवेज गिव अप टैरिफ पॉइंट इफ आई कैन गेट मेजर कंट्रीज टू ओपन अप their market to the US, another great power of tariffs. Without them, it would not be possible to get countries to open up. तो बेसिकली एक तरीके की धमकी कि भैया यूएस के लिए ओपन करो, और नहीं तो टैरिफ वो नहीं लगेंगे, टैरिफ मैं लगाऊंगा। तो बेसिकली इसमें भी थोड़ा मार्केट को ये हो रहा है कि यार फिर से वो टैरिफ की जो बुरी यादें वो वापस आ गई हैं। बट नेवरदलेस आई थिंक दीज आर लाइक वेरी स्मॉल इश्यूज, और ये छोटी जो करेक्शंस होती हैं, दीज आर लाइक परफेक्ट टाइम टू बाय। एंड अगर आप इसको देखो, कॉइन गेको पे अगर आप जाके देखो, तो आई थिंक कोई बहुत मेजर करेक्शन नहीं है। मतलब हम 1,18,000 से यार पिछले 24 घंटे में 0.5 1-2% की करेक्शन देख रहे हैं। आई थिंक दीज आर लाइक स्मॉल डिप्स इफ यू आर प्लानिंग टू बाय, ठीक है? एंड अगर हम बाय की जब बात करते हैं, तो सबसे जो, अगर हम एक्सचेंजेस में देखें, जो लीड करता है वो बाइनेंस लीड कर रहा है। आप उसका 24 आवर का जरा वॉल्यूम देखो, और जो दूसरी एक्सचेंज है, तीसरी एक्सचेंज है, उनका वॉल्यूम देखो। तो 24 आवर का वॉल्यूम बाय फार, मतलब बाइनेंस और दूसरी, तीसरी, चौथी एक्सचेंज में डिफरेंस देखो इन टर्म्स ऑफ 4-4 गुना का जो डिफरेंस है। तो यू कैन स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम बाइनेंस। और अगर हम जो बाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि जो बाइनेंस ने ना, अभी अगर आप देखो, तो जितना भी जो सबसे बड़ा जो इंक्रीज हुआ है स्पॉट वॉल्यूम में, रैली जो भी आपने पीछे देखी थी, तो उसमें बाइनेंस वाज़ लीडिंग। अगर हम देखें, बाइनेंस का स्पॉट और फ्यूचर वॉल्यूम जो है, वो अपने, मतलब अगर आप देखो, जब बीटीसी ने 1,20,000 यूएस डॉलर जब क्रॉस किया था, तो जो एक्सचेंजेस पे जो स्पॉट वॉल्यूम बढ़े, उसमें बाइनेंस वाज़ लीडिंग फ्रॉम 3.1 बिलियन यूएस डॉलर टू 8.8 बिलियन यूएस डॉलर का स्पॉट वॉल्यूम था। सो बाइनेंस इज लीडिंग इन टर्म्स ऑफ स्पॉट वॉल्यूम्स का जो शेयर है। तो बाइनेंस इज लाइक, यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विद बाइनेंस। अगर हम यहाँ पे भी बात करें, तो बाइनेंस ओवरऑल लिक्विडिटी में देखें, तो बाइनेंस के ऊपर जो बिटकॉइन के रिजर्व्स हैं, वो इस टाइम 5,74,000 बीटीसी हैं। और बाइनेंस ये रिजर्व रखता है क्योंकि उसको जो ऑपरेशनल लिक्विडिटी है, और बीएनबी चेन के जो ऑपरेशन, उसके लिए अभी बीटीसी की वैल्यू इतनी बढ़ गई कि बाइनेंस 60,000 बीटीसी के तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पे बैठा है। तो इतनी बड़ी एक्सचेंज है बाइनेंस।
अगर हम देखें तो बायनेंस का रिचर्ड टेंग है, उसको एडवाइजरी बोर्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ा जो डिजिटल चैम्बर जो है, वो दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट एसोसिएशन है। तो उसके एडवाइजरी बोर्ड पे ही जॉइन्स एज एडवाइजरी बोर्ड पे। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आने वाले टाइम में बायनेंस में जो कंप्लायंस है और एक्सचेंजेस में और बायनेंस में भी अभी तक मैनुअल होती थी। आप यकीन नहीं करोगे कि टोटल बायनेंस की जो वर्कफोर्स है उसका 22% जो है वो सिर्फ कंप्लायंस में था। और वो ये देखता था कि जैसे सपोज़ वो रूल्स डिफाइन करते थे। रूल्स का मतलब ये कि अगर ये देखना कि फंड्स किसी रिस्की कंट्री से तो नहीं है रिस्की कंट्री से तो नहीं आए। इतनी लाखों ट्रांज़ैक्शंस के अंदर जो रिस्की ट्रांज़ैक्शंस को पकड़ना, मैनुअली करना, इट वाज़ टाइम टेकिंग एंड यू नो इट इट वाज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। लेकिन अब बायनेंस क्या कर रहा है, एआई को इंटीग्रेट कर रहा है एक्सचेंज में। और खासकर वो क्या कर रहा है कि एआई पावर्ड रूल इंजन फॉर रिस्क एंड फ्रॉड डिटेक्शन। तो इस एआई के थ्रू जितने भी ऐसे जो केसेस हैं, ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो हैकर्स की या रिस्की नेशन से या मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजैक्शन है, अब वो एआई ड्रिवन जो है वो अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। तो एआई का बहुत यूज़ कर रहा है बायनेंस, और उसको कंप्लायंस में और इसमें भी वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है। कई लोग बोलते रहते हैं कि ऑल्ट कॉइन का कब आएगा, जब ऑल्ट कॉइन का इंडेक्स अभी भी 46 पे है। ऑल्ट कॉइन सीज़न आने के लिए जो कम से कम ये जो फिगर है आपकी, जो 46 है, ये 73 72 से ऊपर होनी चाहिए। अभी ये ब्लू ज़ोन में जब आएगा तो हम कहेंगे कि हाँ, ऑल्ट कॉइन सीज़न इज़ हियर, ठीक है। सो ये है गाइस, आई थिंक मेरा पॉइंट यहाँ पे सिर्फ ये है कि देयर इज नो रीजन फॉर यू टू पैनिक। और अभी कोई ऐसी मार्केट के अंदर कोई करेक्शन आई भी नहीं है, ठीक है। एंड जो आने वाले टाइम में जो प्रिडिक्शन में जो बाइनेंस की जो रिपोर्ट मैंने आपको बताई, उसमें बीटीसी फाई इज गोइंग टू बी द वेरी बिग थिंग, बीटीसी फाई। और ऑल्ट कॉइन्स में जैसा हम कहते आए हैं कि नॉट एवरी ऑल्ट कॉइन इज गोइंग टू पंप या एवरी ऑल्ट कॉइन इज गोइंग टू डू वेल। आई थिंक वो बायनेंस की रिपोर्ट में भी है और मेरा भी ये मानना है। अब वो कौन सा करेगा, कैसे करेगा, ऑब्वियसली बिकॉज इतने ऑल्ट कॉइन्स हैं उसमें, यू जस्ट कैन नॉट से कि ये अच्छा करेगा वो बुरा करेगा। बट एक चीज श्योर है कि आप अपने पोर्टफोलियो में हमेशा बिटकॉइन को हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखें। बिटकॉइन को अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, इथेरियम नहीं है, और आपके जो लार्ज कैप्स हैं जैसे कि सोलाना है, बीएनबी है, अगर आपके पास ये, मतलब आप इनको, इनसे भी आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। बट आपका मेजर पोर्शन हमेशा बिटकॉइन का होना चाहिए, फिर इथेरियम का होना चाहिए, फिर मिड कैप्स, फिर स्मॉल कैप्स पे आप जा सकते हो। बट गोइंग इनटू स्मॉल कैप्स, या आप ऑलरेडी स्मॉल कैप्स में हो एंड देन यू प्रिडिक्टिंग कि यार वो ये दे आर गोइंग टू पंप, आई रियली आई कांट जस्ट से दैट। बट हाँ, लेट्स सी कि अभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि बुल मार्केट इज नॉट ओवर एंड यू शुड नॉट इवन थिंक ऑन दोज लाइंस। तो देर इज येट सम रूम जो विच इज देयर। तो लेट्स सी कैसे लगा गाइस आपको आज का वीडियो, एक बार कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।